हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 13 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नान बेटियन वहाँ पे लॉर्ड वू से क्वेश्चन आंसरिंग करने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको ऑर्डर देते हैं कि वो अपने आदमी को खुद ही संभाल ले। जिसके बाद वहाँ पे मारने लग जाता है। नान बुटियान कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कॉलंगझाई वहाँ पे उसको उसका हाथ तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे सौबा फील करता है कि उसके साथ ये गलत हो रहा है, तो फिर वो नान बुटियान से कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वहाँ पे प्रिजन में डाल देना चाहिए, कुछ दिनों बाद हम उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन वहाँ पे नान बुटियान उसकी बातें नहीं मानते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि रूल वहाँ का एकदम सेम ही रहेगा सबके लिए। और वो वहाँ पे सबको जताना चाह रहे होते हैं कि अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा। वहाँ पे सौभाव के ग्रैंडफादर के सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। जिसके बाद वहाँ पे उसके आदमी वू के मैन को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि राजा वहाँ पे मेथिचिंग और वांजी को डांट रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक रात तक वहाँ महल के अंदर आए नहीं होते हैं। राजा वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे मेथिचिंग के कंधे में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ से घायल होकर आया होता है। वांजी वहाँ पे उसके कंधे में मेडिसिन लगाने के लिए उसको लेकर चली जाती है। वांजी वहाँ पर मेथिचिंग के कंधे में मेडिसिन अप्लाई करने लग जाती है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी किचन में जाके मेथिचिंग के लिए मेडिसिन भी बनाती है। वहाँ पे यून भी होती है और वो वहाँ पे वांजी से घुमा फिरा के पूछना चाह रही होती है कि वो और मेथिचिंग साथ में एक रात केव में रहे, क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। लेकिन वहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं पूछ पाती है। वांजी उससे कहती है कि जो भी तुमको पूछना है तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हो। जिसके बाद यून वहाँ पे उसके पास आ जाती है और उससे डायरेक्ट पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। तो फिर वांजी वहाँ पे डिनाई कर देती है। लेकिन वहाँ पे वो ऐसा करना नहीं चाह रही होती है, क्योंकि वहाँ पे वो मेथिचिंग को पसंद करने लगी होती है। यून कहती है कि वहाँ पे तुम मेथिचिंग के प्यार में नहीं पड़ना, नहीं तो जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और प्रिंसेस यहाँ पे आ जाएगी और जब तुम अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाओगे तो तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। जिसके बाद वांजी भी वहाँ पे इसके बारे में सोचने लग जाती है। देन हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे अकेले ही घूम रही होती है और वो मेथिचिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। तभी वहाँ पे मेथिचिंग आ जाता है और वहाँ पे मेथिचिंग हंस रहा होता है। वहाँ पे वो वांजी से कहता है कि मुझे लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, लेकिन यहाँ पे तो तुम बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वहाँ पे वांजी उसको सच नहीं बताती है, तो फिर वहाँ पे वो खुद ही गेस कर लेता है, उसको पहले से ही पता होता है। और वो उससे कहता है कि तुमको लगता है कि जब यहाँ पे वो प्रिंसेस आ जाएगी तो फिर तुम अपनी वापस ज़िंदगी में चली जाओगी। तो फिर वांजी कहती है कि तुमको पहले से ही पता है। तो फिर मेथिचिंग कहता है कि हाँ, मुझको ये पहले से ही पता है। और वहाँ पे वो उससे कहता है कि उसको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका हार्ट उसके लिए चेंज नहीं होगा और वो सिर्फ उसी को पसंद करेगा। जिसके बाद वहाँ पे वांजी अपने मन में सोचती है कि उसने जून से प्रॉमिस किया है कि जब प्रिंसेस यहाँ पे वापस आ जाएंगी तो फिर वांजी वहाँ पे अपनी जगह चली जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे वांजी मेथिचिंग से बात चेंज करती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे रू होटल में लेकर जाओगे और वहाँ पे मुझे बहुत सारा खाना खिलाओगे। मेथिचिंग वहाँ पे हंसने लगता है और कहता है तुम सिर्फ खाने के अलावा और कुछ नहीं जानती हो। तो फिर वांजी कहती है कि क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, मैं खिलाऊंगा और वो उसका हाथ पकड़ के रू होटल में लेकर आ जाता है। यहाँ पे वांजी कहती है कि वो वहाँ का सारा खाना टेस्ट करेगी। जिसके बाद वो अंदर आ जाती है। वहाँ पे वो रू भी बैठी होती है। वांजी वहाँ पे उसको देखकर खुश हो रही होती है, क्योंकि वो भी उसकी आइडल होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। वहाँ पे रू मेथिचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वहाँ पे मेथिचिंग को अब कोई ऐसा मिल गया होता है जो कि उसका ख्याल रखता हो। जिसके बाद वहाँ पे वो उस शॉर्ट स्मगलिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे वांजी भी उनकी बातें सुनती है। और वहाँ पे मेथिचिंग कहता है कि वांजी भी हमारे साथ ही काम करेगी। जिसके बाद वांजी भी वहाँ पे खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे वांजी का ऑर्डर नहीं आया होता है, तो फिर वांजी वहाँ पे कहती है कि अभी उसका ऑर्डर नहीं आया है और उसको बहुत ही भूख लगी है। जिसके बाद वहाँ पे रू चली जाती है उसका ऑर्डर लेने के लिए और वहाँ पे वांजी कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे आएगी और यहाँ का खाना फिर से खाएगी, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मेसी कहता है कि तुम सिर्फ खाना जानती हो। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको नान जियांग दिखाई जाती है, जो कि वू के पास जाती है। वहाँ पे वो उसको नए क्लॉथ्स दिखा रही होती है जो कि उसने पहने होते हैं और स्वभाव ने उसके लिए लाए होते हैं। वहाँ पे वू उसको बहुत ही ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा होता है वांजी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे वो स्वभाव को पसंद नहीं करता है और वो उससे कहता है कि जब से यहाँ पे वांजी आ गई तब से स्वभाव तुमसे सही से बात भी नहीं करता है और वो सिर्फ उसके आगे पीछे लगा रहता है। वहाँ पे नान जियांग उसकी बातों में आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे लू यिंगयाओ को ढूंढने निकल जाती है।
नेक्स्ट सीन में यूजी और लिंग याओ हमको साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यूजी लिंग याओ से कहते हैं कि अब वो क्या करे, क्योंकि उस रात वहाँ पे सौबा को बचाने के चक्कर में वो भाग नहीं पाए थे। जिसके बाद लिंग याओ कहती है कि वहाँ पर वो सिर्फ सौबा की बातों को सुन सकते हैं और वहाँ पे उनको उसका ही कहा सुनना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कोई भी भरोसेमंद नहीं है। तभी वहाँ पे नान जियांग आ जाती है और वहाँ पे वो अपने हाथों में नाइफ लेकर लू यिंगयाओ का फेस ख़राब करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है कि सौबा उसके फेस के लिए ही वहाँ पे उससे मिलने जाता है। लेकिन वहाँ पे यूजी नानजियांग को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से यिंगयाओ भाग जाती है और वहाँ पे नानजियांग उसका पीछे करने लग जाती है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती है। यिंगयाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो फिर नानजियांग उसको पकड़ लेती है और वो उसका फेस ख़राब ही करने वाली होती है। तभी वहाँ पे सौबाओ आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो क्या करने जा रही थी नाइफ से, और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बता पा रही होती है। तो फिर वो कहती है कि वो यहाँ पे हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे सौबांजी भागने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सौबांजी को पकड़ने आई है। तो फिर सौबाओ कहता है कि अगर वो भागने की भी कोशिश करेगी तो भी तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। जिसके बाद वहाँ पे नानजियांग कुछ भी नहीं कह पाती है और वो वहाँ पे एंग्री हो जाती है और वो कहती है कि तुम उसके लिए मुझसे ऐसे बात कर सकते हो। तो फिर सौबा वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है और वो कहती है कि वो अपने डैड से उसके बारे में शिकायत करेगी। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने फादर के पास चली जाती है और वो अपने फादर के पास आती है और वो वहाँ पे अपने फादर से बताती है कि उसको वहाँ पे कोई बुली कर रहा है और वहाँ पे वो सौवांजी की और यूजी की बहुत ही ज़्यादा बुराई करती है और कहती है कि वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब उसने रोका तो फिर वहाँ पे सौबा ने उसको डांटा है। जिसके बाद वहाँ पे उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे वो उसको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उसकी डॉटर होती है। वहाँ पे ग्रैंडफादर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर वहाँ पे वो यूजी को लॉक में कर देते हैं और वहाँ पे वो उसको लुंग यिंगयाओ से मिलने से भी मना कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो लिंगयाओ के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो उससे शादी करेगी तभी वो उसके फादर को छोड़ेगा। और वहाँ पे यिंगयाओ कहती है कि अभी भी उसके शरीर में कई रैसेस हैं। तो फिर वहाँ पे वो सौबाओ से कहते हैं उसको यहाँ से ले जाने को, जिसके बाद सौबाओ उसको लेकर चला जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि लू यिंगयाओ वहाँ पे बैठी होती है और उसको यूजी के बारे में बहुत ही फिक्र होती है, क्योंकि वहाँ पे यूजी भी बहुत ही अच्छी पर्सन होते हैं और वहाँ पे वो उसकी मदद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए वरी हो रही होती है। तभी वहाँ पे सौबाओ आ जाता है और वो चुपके से प्रिंसेस को वहाँ पे यूजी से मिलाने ले जाता है। वहाँ पे उसके गार्ड उससे मिलने नहीं देते हैं, तो फिर वहाँ पे वो उसको कुछ पैसे दे देता है, जिसकी वजह से वो उसको मिलने जाने देते हैं। लू यिंगयाओ वहाँ पे उससे मिलने चले जाती है। वहाँ पे लू यिंगयाओ उनके लिए खाना लाई होती है और वहाँ पे वो उनको अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और वहाँ पे उन दोनों का रिश्ता एक बेटी और एक फादर की तरह हो गया होता है। जिसके बाद लू यिंगयाओ वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ पे सौबाओ उसको एक मिस्टीरियस जगह पे लेकर आता है और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे सौबाओ और लू यिंगयाओ दोनों ही स्टार्स देखने लग जाते हैं। लू यिंगयाओ वहाँ पे सौबाओ से कहती है क्या उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी दूसरे तरीके या अच्छे तरीके से जीने के बारे में सोचा है। तो फिर सौबाओ कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डाकू है और वहाँ पे वो इसको छोड़कर जाएगा तो फिर वो क्या करेगा। जिसके बाद वहाँ पे लू यिंगयाओ उसको मोटिवेट करती है और वहाँ पे वो चाह रही होती है कि सौबाओ भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों साथ में स्टार्स देखने लग जाते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे अपने लिए एक सूट बनाई होती है एकदम नाइट वॉरियर के जैसे दिखने के लिए। वहाँ पे सौवांजी नाइट वॉरियर के असिस्टेंट बनना चाह रही होती है, लेकिन वहाँ पे मेसी किंग उसको जाकर सोने के लिए कह देता है। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पे उसका सेनापति आ जाता है और उसको बताता है कि नाइट वॉरियर के बारे में एक रिपोर्टर ने ये लिखवाया है कि कॉलंग झाई से नाइट वॉरियर वहाँ पे जुड़ा हुआ है और वहाँ पे वो उन डाकुओं के साथ काम कर रहा है। मेसी किंग कहता है कि ऐसा वो हमारे साथ कैसे कर सकते हैं और वो कहता है कि वो वहाँ पे रू से बात करेगा। जिसके बाद वहाँ पे वो अपने बेड पे सोने चला जाता है। वांजी वहाँ पे उसके पैरों से लेकर अपने पैरों पे रस्सी बांध देती है ताकि वहाँ पे उसको पता चल जाए कि मेसी चिंग कहीं पे गया है। मेसी चिंग वहाँ पे उसको देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद मेसी चिंग वो रस्सी खोल के रू के पास आ जाता है, लेकिन वांजी को पता भी नहीं चलता है। वहाँ पे मेसी चिंग को रू से पता चलता है कि उस रिपोर्टर का नाम गु वान वान होता है और वहाँ पे वही उस चीज़ के पीछे होता है और वहाँ पे वो नाइट वॉरियर का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा होता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि वही रिपोर्टर वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पे नाइट स्पिरिट मैन आ जाता है। जिसके बाद वो उसको देखकर कहता है क्या तुम नाइट वॉरियर हो। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है। जिसके बाद एपिसोड 13 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।